नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी है हमारी बहनें माँ का रूप होती हैं। बहन की शादी को 6 साल हो गए, मैं कभी उसके घर नहीं गया। होली, दिवाली, रक्षाबंधन पर कभी कभी मम्मी पापा जाते हैं। मेरी बीवी एक दिन मुझसे कहने लगी, आपकी बहन जब भी आती हैं उसके बच्चे घर के हाल बिगाड़ कर रख देते हैं, खर्च डबल हो जाता है। और तुम्हारी माँ हमसे छुप छुपा कर कभी उसे साबुन की पेटी देती है और कभी कपड़े, कभी सर्फ का डब्बा और कभी कभी तो चावल का थैला भर देती हैं। आपकी माँ को बोलो ये हमारा घर है, कोई खैरात सेंटर नहीं। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं मुश्किल से खर्च पूरा कर रहा हूँ और माँ सब कुछ बहन को दे देती हैं। बहन एक दिन घर आई हुई थी, उसके बेटे ने टीवी का रिमोट तोड़ दिया। मैं माँ से गुस्से में कह दिया था, माँ बहन को बोलें कि यह रक्षाबंधन पर ही आया करें बस, और ये जो आप साबुन, सर्फ, चावल का थैला भर कर देती हैं ना, बंद करो। माँ चुप रही, लेकिन बहन ने मेरी सारी बात सुन ली। बहन कुछ न बोली। 4 बज रहे थे। अपने बच्चों को तैयार किया और कहने लगी, भाई मुझे बस स्टॉप तक छोड़ आओ। मैंने झूठे मुंह कहा, रह लेती कुछ दिन और, लेकिन वह मुस्कुराई नहीं। भाई बच्चों की छुट्टी ख़त्म होने वाली है। फिर जब हम दोनों भाइयों में ज़मीन का बंटवारा हो रहा था तो मैंने साफ इनकार किया, भाई मैं अपनी ज़मीन से बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। बहन सामने बैठी थी, वह खामोश थी, कुछ नहीं बोली। माँ ने कहा, बेटी का भी हक होता है, लेकिन मैंने गाली देकर कहा, कुछ भी हो जाए मैं बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। मेरी बीवी भी बहन को बुरा भला कहने लगी। वह बेचारी खामोश रही। बड़ा भाई अलग हो गया। कुछ वक्त बाद मेरे बड़े बेटे को टीवी हो गई। मेरे पास उसके इलाज कराने के पैसे नहीं थे। मैं बहुत परेशान था। 1 लाख रुपया कर्ज भी ले लिया था। मैं बहुत परेशान था, कमरे में अकेला बैठा अपने हालात पर रो रहा था। उसी वक्त वही बहन घर आई। मैंने गुस्से में बोला, अब ये आ गई है मनहूस। मैंने बीबी को कहा, कुछ तैयार करो बहन के लिए, तो बीबी मेरे पास आई। बोली, कोई ज़रूरत नहीं है कुछ पकाने की इसके लिए। फिर 1 घंटे बाद वह मेरे पास आई। भाई परेशान हो? बहन ने मेरे सर पर हाथ फेरा। बड़ी बहन हूँ तुम्हारी, अब देखो मुझसे भी बड़े लगते हो। फिर मेरे करीब हुई और अपने पर्स से सोने के कंगन निकाल के मेरे हाथ पर रखे और आहिस्ता से बोली, पागल तू ऐसे ही परेशान होता है? ये कंगन बेचकर अपना खर्चा कर, बेटे का इलाज करवा, शकल तो देखे जरा क्या हाल बना रखी है तुमने। मैं खामोश था, बहन की तरफ देखे जा रहा था। वह आहिस्ता से बोली, किसी को कुछ न बताना कि कंगन के बारे में। तुमको मेरी कसम। मेरे माथे पे बोसा किया और 1000 रुपये मुझे दिए, जो 150 के नोट थे, शायद उसकी जमा पूंजी थी। मेरी जेब में डाल कर बोली, कुछ बच्चों को खाने के लिए ला देना, परेशान ना हुआ कर। जल्दी से अपना हाथ मेरे सर पे रखा, देख तेरे बाल सफ़ेद हो गए। वह जल्दी जाने लगी उसके पैरों की तरफ। मैं देखता हूँ टूटी हुई जूती पहनी थी, पुराना सा दुपट्टा ओढ़ रखी थी। जब भी आती वही दुपट्टा ओढ़ कर आती। अपने घर में भगवान जाने कितने दुख सह रही होती हैं। कुछ लम्हा बहनों के पास बैठकर हाल पूछ लिया करें, शायद उनके चेहरे पर कुछ लम्हों के लिए सुकून आ जाए। बहनें माँ का रूप होती हैं। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।